बॉर्डर्स पर 26 नवंबर से डेरा जमाए किसानों ने सरकार से जल्द बातचीत न होने की स्थिति में दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद करने की बात कही है। किसानों का कहना है कि एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन और तीनों कानूनों की वापसी जब तक सरकार की ओर से नहीं हो जाती, तब तक वे वापस अपने घर नहीं जाएंगे। किसानों ने सशर्त बातचीत से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर इस समस्या का हल निकाल सकती है। हालांकि पहले सरकार की ओर से इस विषय पर 3 दिसंबर को बातचीत के लिए कहा गया था, लेकिन अब हालात की गंभीरता को देखते हुए 1 दिसंबर यानी आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार किसान यूनियनों के नेताओं से बातचीत कर उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के व्यापक प्रचार प्रसार के बाद तेलंगाना में आज बहुप्रत्याशित ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के चुनाव के लिए सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा की गई सुव्यवस्था के बीच यहां 150 वार्डों पर 74,44,260 मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए बनाए गए कुल 9,101 केंद्रों पर 36,404 कर्मियों को नियुक्त किया गया है। साथ ही मतदान प्रक्रिया में कोई खलल ना पड़े और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए निगरानी दल भी तैनात किए गए हैं। देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता मोदी जी करेंगे। दोनों सदनों में पार्टियों के नेताओं के साथ शुक्रवार सुबह 10:30 बजे ऑनलाइन होने वाली इस बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय नेताओं से संपर्क कर उन्हें आमंत्रण दे रहा है। सरकार ने कोरोना काल में दूसरी बार कोविड-19 की हालातों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में दवा कंपनियों का दौरा कर कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए चल रहे कामों का जायजा लिया, जिसके बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग-अलग राज्यों की सरकारें अपने-अपने स्तर पर महामारी को फैलने से रोकने के लिए निर्णय ले रही हैं। इसी कड़ी में ओडिशा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक, तकनीकी व कौशल विकास संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। देश में कोरोना महामारी के कारण मरने वालों की संख्या अब तक 1,37,000 के पार हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 94 लाख के ऊपर है। ऐसे में सभी कोरोना वैक्सीन के आने की आस लगाए बैठे हैं। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास जताया है कि भारत को कोविड-19 वैक्सीन जितनी जल्दी संभव है मिल जाएगा। इसके साथ ही हम महामारी पर भी काबू पा लेंगे। जेएनयू की छात्रा रही शहला राशिद पर उनके पिता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी बेटी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है। शहला के पिता अब्दुल राशिद शौरा ने शहला राशिद पर देशद्रोही गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी शहला, अस्मा और पत्नी जुबैदा शौरा से खुद की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें तुरंत सुरक्षा दी जाए। अब्दुल राशिद ने जम्मू कश्मीर डीजीपी को पत्र लिखकर सिक्योरिटी की मांग की। साथ ही ये भी मांग की कि जब लीगल डॉक्यूमेंट्स में वो खुद को बेरोजगार बताती हैं तो उनके पास फंडिंग कहां से और क्यों आ रही है। हालांकि शहला ने अपने पिता के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।